नमस्कार। मेरा नाम राम कल्याण मीणा, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय झालावाड़। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट में जो राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता सिद्धांत है, उसके जो समर्थक विचारक है जॉन लॉक, उसके बारे में चर्चा करेंगे कि उन्होंने राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार से बताई है। जॉन लॉक इंग्लैंड का ही एक दार्शनिक था जिसका जन्म 1632 ईस्वी में हुआ था। उसका पालन पोषण अत्यंत उदार वातावरण में हुआ था और इस वातावरण का उसके जीवन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। लॉक ने अपने समय में इंग्लैंड के उस गृह युद्ध को देखा जिसमें उसके पिता ने राजा का विरोध और पार्लियामेंट का समर्थन किया था। इस गृह युद्ध में उसकी सहानुभूति पार्लियामेंट और जनप्रतिनिधियों के पक्ष की ओर थी और 1688 की गौरवमयी क्रांति के 2 वर्ष पश्चात उसने अपनी पुस्तक द टू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट में इस बात का प्रतिपादन किया कि निरंकुश राजतंत्र के स्थान पर वैधानिक राजतंत्र की स्थापना और पार्लियामेंट की अंतिम सत्ता को स्वीकार करना नितांत न्यायसंगत था। जॉन लॉक ने अपने सामाजिक समझौते की व्याख्या इस प्रकार की है। मानव स्वभाव और प्राकृतिक अवस्था। लॉक के विचार से मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसमें सदैव ही प्रेम, सहानुभूति, सहयोग और दया की भावनाएं विद्यमान है। मानव स्वभाव की इस सामाजिकता के कारण प्राकृतिक अवस्था संघर्ष की अवस्था नहीं हो सकती थी। वह मनुष्य की ऐसी अवस्था थी कि जहां सब समान थे, प्राकृतिक नियमों के अधीन जो उचित समझते थे करने के लिए स्वतंत्र थे। प्राकृतिक अवस्था में कुछ प्राकृतिक नियम भी थे जिनका पालन प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक था और इस प्रकार के प्राकृतिक नियमों में सबसे प्रमुख नियम ये था कि तुम दूसरों के प्रति वैसा ही बर्ताव करो जिसकी तुम दूसरे से अपने प्रति आशा करते हो। इस प्रकार लॉक के अनुसार मनुष्य का प्राकृतिक जीवन शत्रुता, नीचता, बलात्कार अथवा मनुष्य के आपसी नाश का जीवन न होकर सुख, शांति, आपसी सहयोग और रक्षा का जीवन था। इस अवस्था में मनुष्य 3 अधिकारों का उपभोग करता था और साथ ही साथ दूसरे लोगों के इन अधिकारों का भी सम्मान करता था। तर्कशास्त्र के नियमों के अधीन प्रत्येक मनुष्य जीवन, संपत्ति तथा स्वतंत्रता के अधिकार का उपभोग इस प्रकार करता था कि दूसरे के अधिकारों को आँच न आए। इस प्रकार मनुष्य ऐसी अवस्था में रहता था जहां उसके पास अधिकार भी थे और उसके साथ साथ वह कर्तव्यों का भी पालन करता था। यह अवस्था नैतिकता और सामाजिकता से पूर्ण थी। डनिंग के अनुसार लॉक द्वारा कल्पित प्राकृतिक अवस्था राज्य के पूर्व की थी, समाज से पूर्व की नहीं। ये अवस्था परस्पर पाशविक संघर्ष की अवस्था नहीं थी। इसमें शांति और विवेक का आधिक्य था। समझौते के कारण विचारणीय प्रश्न यह है कि व्यक्ति शांति, सद इच्छा और सहयोग की एक स्वर्गिक अवस्था को त्यागने के लिए क्यों तैयार हुए। इस संबंध में लॉक ने कहा कि यद्यपि प्राकृतिक अवस्था श्रेष्ठ थी, लेकिन इस अवस्था में व्यक्तियों को कुछ ऐसी असुविधाएं अनुभव हुई जिसके कारण व्यक्तियों ने इस अवस्था का त्याग करना ही उचित समझा। इस अवस्था में प्रमुख रूप से 3 असुविधाएं अनुभव की गई। पहली, प्राकृतिक नियम स्पष्ट नहीं थे। दूसरा, इन नियमों की व्याख्या करने के लिए निष्पक्ष न्यायाधीश नहीं थे। तीसरा, इन नियमों को लागू करने के लिए कोई शक्तिशाली सत्ता नहीं थी। इन असुविधाओं को दूर करने के लिए ही राज्य के निर्माण का निश्चय किया गया। समझौता।
हाब्स के सिद्धांत के अंतर्गत राज्य का निर्माण करने के लिए केवल एक ही समझौता किया गया है, परंतु लॉक के वर्णन से ऐसा प्रतीत होता है कि दो समझौते किए गए, जिनमें पहला समझौता था सामाजिक और दूसरा था राजनीतिक। पहले समझौते द्वारा प्राकृतिक अवस्था का अंत करके समाज की स्थापना की गई और इसमें प्रत्येक दूसरे व्यक्ति से समाज की स्थापना और प्राकृतिक अधिकारों को प्राकृतिक नियमों के अनुसार मनवाने के लिए समझौता करता है। इस समझौते के बाद एक समूह के रूप में व्यक्तियों द्वारा दूसरा समझौता किया गया, जिसे राजनीतिक समझौता कहा जा सकता है। इस समझौते द्वारा पहले समझौते की शर्तों को कार्य रूप में परिणत करने के लिए सरकार की स्थापना की गई। यह समझौता एक प्रकार से शासक और शासितों के मध्य है, जिसमें समाज के द्वारा शासक को कानून बनाने, उनकी व्याख्या करने और उन्हें लागू करने का अधिकार दिया जाता है, परंतु शासक की शक्ति पर यह प्रतिबंध लगा दिया गया कि उसके द्वारा निर्मित कानून प्राकृतिक नियमों के अनुकूल और अनुरूप होंगे। इस प्रकार शासक के द्वारा अपने प्रजाजनों के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा की गारंटी दी गई है। नवीन राज्य का स्वरूप। लॉक के समझौता सिद्धांत के अंतर्गत सरकार को स्वयं एक लक्ष्य नहीं वरन लक्ष्य प्राप्ति का साधन मात्र माना गया है, और लक्ष्य है शांति तथा व्यवस्था स्थापित रखना और जन कल्याण। स्वयं लॉक के शब्दों में जनता द्वारा शासक को प्रदत्त कानून निर्माण का अधिकार सर्वोच्च अधिकार है, किंतु ये निरंकुश नहीं है। इसका प्रयोग जनता के हितार्थ ही होना चाहिए, जिसके लिए ये प्रदान किया गया है। धन्यवाद।